So welcome dear students. Today I am making a video on scale of chord. See, what is the purpose of scale of chord? The main use of scale of chord is to draw the angles and to measure the angles when प्रोटेक्टर इज़ नॉट अवेलेबल. जैसे कि आपको मालूम है आप प्रोटेक्टर से एंगल्स वगैरह ड्रॉ करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ड्राइंग में, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में एक स्केल ऑफ कॉर्ड बनाते हैं जिससे जब हमारे पास प्रोटेक्टर ना हो तो हम एंगल्स ड्रॉ भी कर सकते हैं और मेज़र भी कर सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू कंस्ट्रक्ट स्केल ऑफ कॉर्ड. सो देखिएगा कंस्ट्रक्शन. सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ अ लाइन ए बी, सपोज 5 सेंटीमीटर और एनी लेंथ, मगर ये ध्यान रखना है आपको कि आप किस लेंथ की लाइन ड्रॉ कर रहे हैं. ओके, देन ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन दिस पॉइंट, दैट इज बी सी. नाउ व्हाट इज लेंथ सी? नाउ आई एम गोइंग टू वन आर्क. I want to take same length on here. So what is the process? As you know that if we take center B, radius BA and draw this arc, so you can say this length equal. This is a chord, इसको हम कहते हैं chord. दिस इज अ 90 डिग्री कॉर्ड. अब इस 90 डिग्री कॉर्ड को डिवाइड करके आप एक स्केल बनाते हैं. नाउ डिवाइड दिस 90 डिग्री कॉर्ड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. नाउ हाउ? दिस इज आल्सो वन ऑफ द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन. और अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था पहले स्टार्टिंग के वीडियोस में कि आप इसी तरीके से सर्कल को भी 12 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. सो सी दिस ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन. ये क्या ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है? Now center A and radius AB, draw this arc. Okay, next, now center C and radius CB, draw this arc. अगर आप इस तरीके से ये दो आर्क्स ड्रॉ करते हैं, इसका मतलब आपने इस कॉर्ड को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. ओके, अब आपको इसको फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स एंड 3 पार्ट्स. देन आप डिवाइड कर पाएंगे 90 डिग्री कॉर्ड को 9 इक्वल पार्ट्स में, मतलब आप 10 डिग्री फाइंड कर पाएंगे. ओके, सो अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसको आप 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे. आप लोगों ने डिवाइडर देखा होगा, कई समय से आपके कंपास बॉक्स में रखा हुआ है, लेकिन आपने शायद यूज़ नहीं किया होगा. डिवाइडर में क्या होता है? डिवाइडर में दोनों तरफ नोक होती है ना, पेंसिल नहीं होती है. So divider is used for dividing a line or any length by trial and error method. Now what is trial and error method? देखिएगा इधर. सबसे पहले मैं लूँगा any approximation. This is my suppose first approximation. First approximation, ये देखिएगा, मैंने यहाँ से ऐसा किया, this, ये थोड़ा शॉर्ट हो गया. अब मैं इसको करूँगा second approximation. This is my second approximation. 1, 2 एंड 3. थोड़ा सा और रह गया, अब मैं इसको थोड़ा सा और करूँगा. 1, 2 एंड 3. ये आ गया आपका 3 पार्ट्स. ठीक है, तो जब आप ये देखेंगे तब आप यहाँ पर आर्क्स मार्क कर लेंगे. This is your first arc and this is your second arc. So this is the division of these into 3 equal part by using trial and error method by using the instrument divider. तो इसी तरीके से आप यहाँ पर भी ये प्रोसेस यूज़ कीजिए, आपको 3 पार्ट्स मिल जाएंगे. आप यहाँ पर भी ये प्रोसेस यूज़ कीजिए, आपको 3 मोर पार्ट्स मिल जाएंगे. ओके, सो इस तरीके से देन दिस इज द स्केल ऑफ कॉर्ड. नाउ हाउ द कंस्ट्रक्शन इज परफॉर्म. देखिए आप कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे. आपने ये बनाई 90 डिग्री कॉर्ड और इस 90 डिग्री कॉर्ड को मैंने 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया. सपोज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड दिस इज योर 9. मीन्स 90 डिग्री कॉर्ड को आपने 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया. अब हमें क्या करना है? अब आप
इन पार्ट्स को यहाँ से रोटेट करेंगे और इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर लाएंगे। देखिएगा इधर, सेंटर इज दिस पॉइंट एंड रेडियस 1, ड्रॉ दिस आर्क, सेंटर सेम, रेडियस अप टू 2, सेंटर 3, रेडियस सेंटर सेम, रेडियस अप टू 3, सेंटर सेम, रेडियस अप टू 4, और लाइक दिस आप इन सभी पॉइंट्स को इस तरह से रोटेट करेंगे इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर। अब क्या होगा देखिएगा इधर, आपका जो 6th पॉइंट है, ये 6th पॉइंट आपका बी पर आना चाहिए। ओके, अब इसके बाद के पॉइंट 7, 8, 9 ये आपके आगे जाएंगे। सो एक्सटेंड दिस लाइन, इस लाइन को आप एक्सटेंड कर लीजिए और ये सारे पॉइंट्स को यहाँ पर रोटेट करके इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर ले आइए। नाउ वी कन्वर्ट दिस लाइन इनटू अ स्केल। अब हम यहाँ पे एक स्केल बनाते हैं। जैसे कि आपको पता है स्केल कैसे बनाते हैं, ये बन गई आपकी स्केल। सो इस तरह से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दीजिए। दिस इज़ योर 0, दिस इज़ योर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50, 60, 70, 80, 90 डिग्री। तो ये बन गई आपकी स्केल ऑफ कॉर्ड 90 डिग्री की। जनरली स्केल ऑफ कॉर्ड हम 10 डिग्री या मैक्सिमम 5 डिग्री डिवीज़न के लिए बनाते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ये इसमें अपन मेज़र नहीं करते हैं। ओके, अब मान लीजिए आपको कोई 5 डिग्री का डिवीज़न चाहिए, तो आप कैसे करेंगे? सपोज यू हैव टू ड्रॉ अ एंगल 45 डिग्री। अगर आपको 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है तो आप 40 और 50 यानी 4 और 5 के बीच में ही ट्रायल एंड एरर से 2 पार्ट्स करेंगे। यहीं पे करेंगे, ऐसे नहीं कि अपन कहीं भी 5 ले लेंगे। 40 और 50 के बीच में आप ट्रायल एंड एरर से 2 पार्ट करेंगे और उसके बाद आप इसको इस तरह से डाउनवर्ड लेके आएंगे इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे। ओके, सो दिस इज योर 45 डिग्री, ये है आपका 45 डिग्री। ओके, सो दिस इज योर स्केल ऑफ कॉर्ड, ये है आपका स्केल ऑफ कॉर्ड का कंस्ट्रक्शन। अब स्केल ऑफ कॉर्ड से आप कोई भी एंगल ड्रॉ कैसे करेंगे और कोई भी एंगल मेजर कैसे करेंगे, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ओके, सो नाउ we see that how we draw an angle by using this scale of chord। तो ये scale of chord तो आपकी बन गई। अब ये scale of chord या तो हम 5 डिग्री डिवीज़न के लिए बनाएंगे और 90 डिग्री तक ही बनाएंगे। अब इससे आप सारे एंगल्स 0 डिग्री टू 360 डिग्री इन डिवीज़न ऑफ 5 एंड 10 कैसे ड्रॉ करेंगे, मैं आपको सिर्फ एंगल ड्रॉ करना बता रहा हूँ, इसी में अपन मेज़र करना भी देखेंगे। नाउ टेक लेंथ ए बी सेम एज यू टेक हियर, यानी आप स्केल ऑफ कॉर्ड में जो ए बी की लेंथ ली है आपने, सपोज 5 सेंटीमीटर, आपने जो ए बी की लेंथ यहाँ पर ली है ये सेम आपको यहाँ पर लेना है। ओके, नाउ ड्रॉ दिस आर्क टेकिंग रेडियस बी ए, सेंटर बी, ड्रॉ दिस आर्क, ये आपने आर्क ड्रॉ कर दिया। ओके, नाउ दिस इज योर स्केल ऑफ कॉर्ड। अब आपको इस स्केल ऑफ कॉर्ड से एंगल लेना है। सपोज वी हैव टू ड्रॉ एन एंगल 40 डिग्री, तो 40 डिग्री मैं लूँगा स्केल ऑफ कॉर्ड से, ये लिया मैंने स्केल ऑफ कॉर्ड से 40 डिग्री, और ये 40 डिग्री आपको इस आर्क पर मार्क करना है। ओके, नाउ जॉइन दिस पॉइंट टू बी। ये हो गया आपका एंगल 40 डिग्री, 40 डिग्री। ओके, अब मैं आपको एक और एंगल बताता हूँ जो 90 प्लस है, दैट इज़ 90 प्लस 100 डिग्री। अब आपको 100 डिग्री ड्रॉ करना है, तो अपन कैसे ड्रॉ करेंगे? अगर आपको 100 डिग्री ड्रॉ करना है तो आप सबसे पहले लेंगे 90 प्लस 10, 100 इज़ 90 प्लस 10, सो सबसे पहले आप लेंगे 90, ये लिया आपने 90, ये दिस इज़ योर 90। ओके, आप यहाँ से 90 का मार्क करेंगे, ये आपने मार्क कर दिया 90। ओके, नाउ 10, अब आप यहाँ से लेंगे 10, दिस इज योर 10, देन यू मार्क फ्रॉम 90 10, तो ये हो गया आपका 100। इस पॉइंट को आप बी से जोड़ देंगे, जॉइन बी टू दिस पॉइंट, ये एंगल हो गया आपका 100 डिग्री। तो इसी तरह से आप 90 प्लस 180 प्लस इस
सर्कल को आप पूरा राउंड 360 डिग्री ले सकते हैं और जो भी एंगल चाहे मेज़र कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ योर स्केल ऑफ कॉर्ड एंड दिस इज़ ड्राइंग एंगल। अब मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि हाउ वी मेज़र एंगल। सपोज मान लीजिए आपको एग्जाम में कोई एंगल दिया हुआ है, एनी एंगल, सपोज दिस, कैसे दिया होगा, इस तरह से दिया होगा। चलिए फाइंड करिए ये एंगल क्या है ना। तो कैसे फाइंड करेंगे इस एंगल को, आप इस लाइन को, आपको इस सेम लेंथ की लाइन बनाना है, सेम लेंथ लाइन। तो जब आपकी ये लाइन सेम लेंथ पे आएगी, सेम लेंथ की लाइन बनाइएगा, सेम लेंथ की लाइन। नाउ टेकिंग रेडियस ए बी, आपको सेम रेडियस लेना है, दैट इज ए बी एंड ड्रॉ एन आर्क हियर। ये देखिएगा, ठीक है, ड्रॉ एन आर्क हियर। अब आप इस लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए, ये। अब क्या मेजर करेंगे, अब आपको मेजर करना है दिस मीन्स आर्क। अब आप आर्क मेजर करेंगे, आर्क मेजर करके आप यहां पर चेक करेंगे, दिस इज योर 50 डिग्री, सो योर दिस एंगल इज 50 डिग्री। ओके, तो इस तरह से आप एंगल ड्रॉ कर सकते हैं और मेज़र कर सकते हैं बाय यूजिंग स्केल ऑफ कॉर्ड। ओके, बाय।